उत्तर प्रदेश के जिन सरकारी स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों का मर्जर आसपास के इलाकों के दूसरे स्कूलों में किया जाएगा। वो आपके नजदीकी अंग्रेजी ठेके पर ही बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन, शैंपेन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हें दूर भेजना होगा, क्योंकि सरकार 5000 सरकारी स्कूल बंद कर रही है। ये स्कूल कभी छोटी जातियों के बच्चों के सपनों का आंगन था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो हर उस व्यक्ति को सशक्त बनाएगा जो इसे पिएगा। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो हर दलित, हर गरीब को सशक्त और मजबूत बनाएगा। लेकिन आज इस स्कूल पर ताला लटक रहा है। योगी जी से यही निवेदन है कि ये हमारा स्कूल प्लीज यहीं भेज दें। अगर सरकार को बंद करना है तो शराब के ठेके बंद करे, स्कूल क्यों बंद कर रही है? 2014 से 2023 तक भारत में लगभग 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ही 25,000 स्कूलों पर ताला लग गया है। 5,000 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। जब गांव का सरकारी स्कूल बंद होता है तो इसका सबसे गहरा असर उन बच्चों पर पड़ता है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं, खासकर गरीब परिवार और छोटी जातियों के बच्चे। ये बच्चे शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बंद होने से ये उम्मीद धूमिल हो जाती है। सरकारी स्कूल अक्सर इन परिवार के लिए एकमात्र सुलभ शिक्षा का साधन होते हैं, क्योंकि निजी स्कूल की ऊंची फीस उनके लिए असहनीय होते हैं। माता पिता जो खेतों में मजदूरी करते हैं या छोटे मोटे काम करके परिवार का पेट पालते हैं, अपने बच्चों को निजी स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं होते। यहाँ अगर जो हमारे गांव में स्कूल नहीं रहेगा तो समझ जाइए कि हमारे बच्चे लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। तो गरीब हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसे में स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक जाता है और वे शिक्षा से वंचित होकर मजदूरी या बाल श्रम की ओर धकेल दिए जाते हैं। गांव में सरकारी स्कूल न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि बच्चों को मिड डे मील, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म जैसे सुविधाएं भी देते हैं, जो गरीब परिवार के लिए बड़ा सहारा है। जब ये स्कूल बंद होते हैं तो बच्चों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। निजी स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्च, साथ ही स्कूल तक आने जाने का खर्च इन परिवार के लिए असंभव होता है। इसके अलावा छोटी जातियों के बच्चों को सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। एक पर तुम बैठे हो फ्री में, यहाँ से निकलो, निकलो, आओ। जिसके कारण कई निजी स्कूल में उनका दाखिला मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनके परिवार की गरीबी की जंजीर अगली पीढ़ी तक बनी रहती है। अनपढ़ है, हमारे बच्चों को अनपढ़ा कर रही है सरकार। जिस गांव में ये स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मैं आपको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूं कि वहां पे क्या प्रभाव पड़ा। रामपुर गांव में एकमात्र सरकारी प्राइमरी स्कूल 2023 में शिक्षकों की कमी और रख रखाव के अभाव में बंद हो गया। इस गांव में ज़्यादातर परिवार दलित और अति पिछड़े समुदाय से हैं, जो खेतों में मजदूरी करके रोजाना 150 से 200 रुपये कमाते हैं। नज़दीकी निजी स्कूल 15 किलोमीटर दूर है, जहां मासिक फीस 1500 रुपये प्रति बच्चा है। साथ ही यूनिफॉर्म और किताबों का अतिरिक्त खर्च। एक मजदूर परिवार जिसमें 4 बच्चे हैं इस खर्च को वहन नहीं कर सकते। परिणाम देखने के लिए क्या मिला? 12 साल की रीथा जो 5वीं कक्षा में थी, अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती है। वह पढ़ने की इच्छुक थी, लेकिन स्कूल बंद होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। 10 साल का सुरेश जो गणित में होनहार था, अब गांव की किराने की दुकान पर छोटे मोटे काम करता है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह पढ़े, लेकिन निजी स्कूल की फीस उनके लिए असंभव है। गांव के 40% बच्चे जो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अब शिक्षा से पूरी तरह वंचित हैं। कुछ बच्चे बाल श्रम में धकेल दिए गए हैं, जबकि कुछ लड़कियों की कम उम्र में ही शादी करा दी जा रही है। इसका गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। स्कूल बंद होने से न केवल शिक्षा रुकती है, बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास, सामाजिक विकास और भविष्य की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं। शिक्षा की कमी उन्हें कम वेतन वाले अकुशल कामों तक सीमित कर देती है, जिससे गरीब और सामाजिक असमानता का चक्र चलता रहता है। नाली के कीड़े औकात भूल जा अपनी।
सरकार और समुदाय को मिलकर ऐसे स्कूल को फिर से खोलने, शिक्षकों की भर्ती करने और शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इन बच्चों का भविष्य अंधेरे में न डूबे। 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, हर किलोमीटर पर एक स्कूल, लेकिन आज ये कानून कागजों में सिमट गया। जब हम शिक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमें लाठी चार्ज का जवाब मिलता है। एसएससी जैसे प्रदर्शन में युवाओं पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन वहीं पे कांवड़ यात्रियों पे बहुत अच्छे से, बहुत सम्मान से फूल वर्षा किया जा रहा था, उनका पैर दबाया जा रहा था। क्या यही है बाबा साहेब के सपनों का भारत? यहाँ शिक्षा की मांग को दबाने के लिए लाठियाँ चलाई जाती हैं, जबकि समानता और न्याय का सपना अधूरा ही रह जाता है। छात्रों की आवाज़ को कुचलने की जगह क्या सरकार को उनके भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? बाबा साहेब ने शिक्षा को हथियार माना। नौकरी की बात है ही नहीं, ताकत की बात। बाबा साहब को कोई हाथ नहीं लगा पाया, लेकिन आज उस हथियार की मांग पर ही हिंसा क्यों हो रही है? विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज के कई उदाहरण देखने के लिए मिले। बिहार बीपीएससी पेपर लीक ट्रांसपेरेंसी के लिए बच्चों ने जब आवाज उठाया तो उन पर भी लाठियां बरसाई गईं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षा में गड़बड़ी होने के कारण विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया। जब एक स्कूल बंद होता है तो बाबा साहेब का सपना टूटता है। गरीब और छोटी जातियों के बच्चे को शिक्षा के दम पर बराबरी का सपना देखते थे, अब मजदूरी की राह पर धकेले जा रहे हैं। अब चुप रहने का वक्त नहीं है। बाबा साहेब ने कहा था शिक्षा से ही बराबरी आएगी, हर गरीब बच्चे का हक है शिक्षा। आज आवाज़ उठाइए ताकि कल हमारा भारत बराबरी और शिक्षा से चमके। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर लोग जागें और जागरूक हों, अपना हक समझे, बाबा साहेब के सपनों का भारत बने। बहुत बहुत धन्यवाद।